सब रखने के बाद उसको यमपुरी में ले जाया जाता है। यमपुरी पुरी में अलग अलग स्थान बने गए हैं, जिसने शुभ कार्य किए गए हैं, जिनके द्वारा उनको एक सुंदर सा महल उनके लिए, जहाँ साली आलीशान व्यवस्था है, एसी रूम है। और जो गलत कार्य करके जाते हैं, जिसने जीवन में दान पुण्य नहीं किया, व्यभिचार किया, दूसरे का चोरी करी, दूसरे का दिल दुखाया, उनके लिए गौरव नामक नरक है। वो ऐसा नरक जिसमें खौलता हुआ तेल है, उस तेल में उसको डुबाया जाता है, उसके बाद जलते हुए अंगारों में उसको चलाया जाता है और तब जाके दूसरी जगह भेजा जाता है। और यह एक के साथ नहीं, सबके साथ यही होता है। इसलिए कर्म अच्छे करने से भगवान के प्रभु की प्राप्ति होती है। जो जीवन में अच्छे कर्म करता है, उसके लिए अंत में भगवान विष्णु अपने पार्षदों को भेजते हैं। और जब जीवन में गलत कार्य करते हैं, उनके लिए यमराज यमपुरी से अपने यमराजों को भेजते हैं। इसलिए मृत्यु के समान जो कष्ट होता है वो असहनीय होता है। हजारों बिच्छुओं के डंक के बराबर जो दर्द होता है, वही दर्द मरने के समय होता है। ऐसे गुरु पुराण में भी कथा है, भागवत जी में भी कहा है। इसलिए नाम जपो, नाम की महिमा बताई गई है। तो जो प्राणी नित्य भगवान का चिंतन करता है, वो नरकों से नहीं जाता, बल्कि परमात्मा को प्राप्त करता है। यमदूत उसको लेने नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के पार्षद स्वयं आते हैं और उसको अपने साथ विष्णु लोक को ले जाते हैं। परीक्षित महाराज को जैसे ये कथा सुखदेव महाराज जी ने सुनाई, तो परीक्षित महाराज के रूएं कांपने लगे। महाराज, ये कौन सी कथा मुझे सुना रहे हो? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रही। और इतना पूजन करने के बाद भी, इतना जप तप करने के बाद भी, कैसे संसार के लोगों का भला होगा? परीक्षित महाराज के रूह कांपने लगी। बोले, महाराज अब नरकों का वर्णन बंद कर दीजिए, कुछ और चरित्र सुनाइए। तो प्रभु बोले, महाराज इसलिए ये पंचम स्कंद में हमने ये सुंदर चरित्र, भरत जी का चरित्र और सात देवों का वर्णन आदि अनेक, और ये नरकों का वर्णन है। इसके बाद आगे बताते हैं कि अजामिल की कथा आती है। उससे पहले एक सुंदर सा भाव हम लोग गाते हैं कि भगवान ठाकुर जी हमारे जीवन में जो भी कष्ट हमने जाने में जाने में जो कष्ट किए, उन कष्टों का समन हम प्रायश्चित करते हैं और हमारा जीवन नित्य आपके लिए बने और हमेशा आपके संग हम लोग रहें। बोलो बांके बिहारी लाल की, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना,
कहाँ मिलेंगे? मस्तक पर मिलेंगे। जन्म होगा और आप जैसे प्रैक्टिस करके आए वैसे ही भजन होंगे। आप अगर प्रैक्टिस करके नहीं आओगे तो फिर वही राग वाले भजन होंगे जिसमें आपको नींद आएगी। कल भी इसीलिए कहा था कि ठाकुर जी का जन्म होने वाला है। कल सब लोग भाव से आनंद के साथ प्रैक्टिस करके आए। जो लोग प्रैक्टिस करके आए हैं उन लोगों को विशेष रिकॉर्डिंग की जाए, उन्हीं को ज्यादा प्रसाद मिलेगा। और जो बैठे हुए हैं आराम से, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कम प्रसाद मिलेगा। देख लीजिएगा बात में। एक बार दोनों हाथ खड़े करें, बिल्कुल भाव से दोनों हाथ खड़े करें तो प्रसाद के लिए पन्नी लाएंगे। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, पुष्प बनो मैं धागा बनो। तो कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? माला में बनो मैं चांद बनूं। और कहाँ मिलेंगे? अंधेरों पे मिलेंगे वो
वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम वक्ता बनो तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो। और कहाँ मिलेंगे? भागवत में मिलेंगे, भगवान के नाम की मस्ती है। एक बार सभी लोग हमारे संगीत वाले भैया के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत सुंदर बजाते हैं और बहुत बड़े कलाकार एक छोटे से निवेदन पर इस कथा में पहुंचे, जबकि इनके पास काम की कोई कमी नहीं। इतना बुलावा आता है, सुबह अलग शाम और रात को भी जागरण में जाना है। तो ये सरस्वती की कृपा है और बहुत अच्छा। इतनी छोटी उम्र में भी सभी हैं, कीबोर्ड वाले भी हैं, कितने छोटे लग रहे हैं। कितने साल के होंगे? कितने साल के होंगे बताओ? 16 साल के भी है। बोल बाकी बिहारी लाल की, बोल बामन भगवान की। परीक्षित महाराज रुए रुए कांपने लगे। कदम में ध्यान देंगे सभी लोग, थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाओ, एक दूसरे को बोलने की जरूरत ना पड़े। सभी लोग शांत पूर्वक कथा में प्रवेश करेंगे। नरकों का वर्णन जैसे सुनाया सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को, महाराज परीक्षित कांपने लगे, बोले महाराज बस करो, अब इससे आगे मत सुनाओ। अब ये बताओ कोई ऐसा संसार में जिसने भगवान का नाम जपा हो, उसका उद्धार हुआ हो, ऐसी कोई कथा आपके पास है तो आप सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज अजामिल की कथा सुनाते हैं। अजामिल की कथा सुनाते हैं। अजामिल बहुत ही अच्छा विद्वान वेदपाठी ब्राह्मण था, लेकिन कान में कुछ दुजे कश्चित दासी पति अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दोषित। कान्यकोश का नाम में ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। और अजामिल को भगवान की पूजा करना जब तक करता, वेद पाठी अच्छा ब्राह्मण था, लेकिन संग का प्रभाव होने से जैसा करोगे संग वैसे ही होगा। इसलिए संग अच्छा करना चाहिए। दुर्भाग्य से एक दिन उसने क्या देखा, वो अजामिल जंगल की तरफ पहुंचा। जैसे ही जंगल में गया तो अजामिल ने एक वैश्या को देखा और वैश्या को देखने के पश्चात उसकी बुद्धि भी दूषित हो गई। बुद्धि जब दूषित हो गई तो उसका जीवन ही बर्बाद होने लगा।
इसलिए बुद्धि को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। और कोई भी गलत विचार आते हैं, सबसे पहले हमारे मन में ही विचार गलत आते हैं। इसलिए कहते हैं मन बिगड़ा तो फिर बुद्धि बिगड़ी, और जब बुद्धि बिगड़ी तो जगत का व्यवहार बिगड़ जाता है। इसलिए मन को शुद्ध करना चाहिए। ये मन पर काबू किसी का नहीं है, ये मन बड़ा चंचल है, अभी यही है, अभी कहीं और पहुंच जाएगा। इसलिए मन को काबू में करना चाहिए। मन को जब काबू में होगा मन, तभी तो परमात्मा की प्राप्ति। अपने घर में उस वैश्य को लाया। कुछ समय के बाद 9 संतानें उस वैश्या से उत्पन्न हुई। और उसके बाद भरण पोषण कैसे करता है? चोरी करता है, क्योंकि वो कार्य करता ही नहीं। गलत कार्य होने के पश्चात उससे जो उसका नित्य का कार्य था वो कार्य उसने छोड़ दिया। फिर गणिकाओं का अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए चोरी करता है, डकैती करता है, तब जाके कहीं अपने परिवार का पालन पोषण करता है। इसलिए बुद्धि मलिन नहीं होनी चाहिए। उस वैश्य ने अजामिल से 9 संतान पैदा हुई और 10वें संतान उसके पत्नी के घर में थी, उस वैश्य के। उसी समय क्या हुआ, अजामिल कहीं वन में भरण पोषण के लिए गया। संतों की एक टोली आई, और जहां संत आते हैं वहां कुछ न कुछ शुभ होता है। संत का क्षण खंड का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत घूमते घूमते महाराज उस अजामिल के गांव में पहुंचे। संतों को रात हो गई। संतों ने गांव वालों से पूछा कि हमें रात को रहना है, कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। कोई ऐसा घर बताइए जिस घर में हम रह सकते हैं। तो जिस घर में सब कुछ बिगड़ा होता है, कहना नहीं मानते, जिसके घर में संतान इत्यादि, तो जिससे दुश्मनी होती है, वो दुश्मन उतारने के लिए उस घर में उसको भेजता है कि जाओ, अजामिल हम सबको परेशान करता है, डकैती करता है, तो संत आओ, जाओ अजामिल के घर ही जाओ। संतों को भेजा अजामिल के घर में। जैसे ही संत महाराज अजामिल के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया तो वो गणिका वैश्या बाहर आई गेट पर। संतों ने कहा, महाराज हम रात को रुकना चाहते हैं। बोले, यहाँ रुकने की व्यवस्था तो कुछ नहीं है, ये अजामिल अभी आने वाले होंगे, हमारे घर में तो कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये अजामिल सबको पाप कर देता है, सबको मारना प्रताड़ना करता है। इसलिए आप संतों को अगर भूख लगी है तो कच्चा अन्न ले जाइए, और सामने वन है, आप वहां पर बनाइए और भोजन पाइए। संतों ने सोचा चलो ठीक है, जैसे कैसे संतों ने वहां से अन्न लिया और सामने एक चूल्हा लगाया, रात को भोजन बनाया, वही अग्नि के सहारे पूरे रात काटी। जैसे सुबह हुए वही बर्तन जो अन्न आदि बचा वो पुनः उस अजामिल के घर में गए पहुंचाने। पुनः गेट खटखटाया तो अजामिल की पत्नी वही गणिका आई। संतों ने कहा, महाराज हम एक रात के लिए रुके थे, हमारा आगे गांव में जाना है। संतों ने कहा, महाराज महारानी ऐसा करना कि आपकी जो संतान होगी उसका नाम नारायण रखना, आपका कुल का उद्धार हो जाएगा। संत महाराज उस गणिका ने संतों को प्रणाम किया। संत महाराज दूसरे गांव की तरफ